मेरे YouTube चैनल टोटल IT सॉल्यूशन रांची में। आज हम लोग देखेंगे डेटा स्ट्रक्चर का सेकेंड टाइप नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। इससे पहले हम लोगों ने देखा एरे, स्टैक, क्यू, लिंक लिस्ट, ये सारे लीनियर डेटा स्ट्रक्चर थे। आज हम लोग देखेंगे नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर का पहला एग्जाम्पल और टाइप ट्री डेटा स्ट्रक्चर। हम लोग जानेंगे ट्री डेटा स्ट्रक्चर क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे लीनियर डेटा स्ट्रक्चर एंड नॉन लीनियर। मैंने पहले भी बताया था लीनियर डेटा स्ट्रक्चर क्या होगा, ऐसा डेटा स्ट्रक्चर जिसमें मेमोरी में एलिमेंट सीक्वेंशियल फॉर्म में अरेंज्ड होगा, उसको हम लोग बोलते हैं लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। और सीक्वेंशियल फॉर्म में अरेंज नहीं होगा, उसको बोलते हैं नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। तो ट्री सबसे पहले एक नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें आपका जो भी एलिमेंट्स होंगे वो हायरार्किकल ऑर्डर में अरेंज्ड होंगे। इसके अलावा हम लोग कह सकते हैं ट्री एक असाइक्लिक ग्राफ है। कहने का मतलब एक ऐसा ग्राफ है जिसमें आपका साइकिल नहीं होगा। लोग एक एग्जांपल लेते हैं ट्री के लिए। यहाँ पे हम लोग देखेंगे एक नोड है ए, उसके नीचे 3 नोड अरेंज्ड है। इस तरह से 1 बाय 1 अरेंज होगा, 1 के नीचे मतलब उसके नीचे मतलब हायरार्किकल फॉर्म में अरेंज होगा, उसको हम लोग बोलेंगे ट्री डेटा स्ट्रक्चर। अगर एक ट्री में हम लोग का नंबर ऑफ नोड्स n है, n नंबर ऑफ नोड्स हैं, तो हम लोग का मैक्सिमम नंबर ऑफ लिंक होगा n-1। अब यहाँ पे हम लोग काउंट करते हैं, हम लोग का टोटल नंबर ऑफ नोड्स कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। 14 हम लोग का नोड है, तो लिंक क्या होगा 14 - 1 यानी कि 13। लिंक क्या होगा जो हम लोग को दो नोड को कनेक्ट करता है, उसको हम लोग बोलेंगे लिंक। ये था ट्री डेटा स्ट्रक्चर। आगे हम लोग देखेंगे टर्मिनोलॉजी ऑफ ट्री डेटा स्ट्रक्चर या फिर टर्म्स यूज्ड इन ट्री। जिसमें से पहला टर्म आपका यूज होता है नोड। ट्री में जो पहला टर्म होगा वो होगा नोड। तो नोड क्या होगा, ईच एलिमेंट इन अ ट्री। एक ट्री का एक एलिमेंट को हम लोग एक नोड बोलेंगे। जैसे यहाँ पे ए लिखे तो वो एक नोड होगा, बी वो भी एक नोड होगा। इस तरह से हम लोग जितने सारे भी एलिमेंट है वो सारे हम लोग का नोड्स कहलाएंगे। तो ईच एलिमेंट इज नॉन एज नोड। उसके बाद हम लोग देखेंगे रूट। सेकेंड टर्मिनोलॉजी है हम लोग का रूट। रूट क्या होगा, तो एक ट्री का टॉप मोस्ट नोड, जैसे ये एक ट्री है इसमें सबसे टॉप में क्या है ए, तो ए हम लोग का कहलाएगा इस ट्री का रूट। रूट इज ए, इस ट्री का रूट होगा हम लोग का ए। उसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट एज। नेक्स्ट टर्म हम लोग यूज करेंगे एज। तो एज क्या होगा, लिंक बिटवीन टू नोड्स। दो नोड्स को कनेक्ट करने के लिए जो लिंक यूज करेंगे उसको हम लोग बोलेंगे एज। जैसे कि ए से बी यहाँ पे एक जो लिंक कनेक्ट करा, जो कनेक्टिंग लिंक होगा उसको बोलेंगे एज। उसके अलावा इसमें भी हम लोग जानेंगे अगर एक ट्री में टोटल नंबर ऑफ नोड्स हम लोग का n है, तो टोटल नंबर ऑफ एज क्या होगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ एज होगा n-1। ये मैक्सिमम होगा, मिनिमम। उसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पेरेंट। पेरेंट नोड क्या होगा, जिसके इमीडिएट प्रीडिसेसर में एक ऐसा नोड जिसका इमीडिएट एक नोड मान लीजिए एक बी एक
नोड है इसका इमीडिएट प्रीडिसेसर क्या होगा ए, तो इसका जो इमीडिएट प्रीडिसेसर होगा वो कहलाएगा इसका पेरेंट नोड। और चाइल्ड नोड क्या होगा, कोई एक पर्टिकुलर नोड है इसका इमीडिएट सक्सेसर बी के इमीडिएट सक्सेसर यानी कि इसके जस्ट बाद में क्या है ई एंड एफ, तो ई एंड एफ बी का चाइल्ड नोड कहलाएगा एंड बी ई एंड एफ का पेरेंट नोड कहलाएगा। और अनदर डेफिनेशन में आप बोल सकते हैं पेरेंट नोड एंड चाइल्ड नोड क्या होगा, एक ऐसा नोड जिसका कुछ चाइल्ड नोड होगा उसको हम लोग बोलेंगे पेरेंट नोड, और चाइल्ड नोड ऐसा नोड जिसका कुछ पेरेंट नोड होगा, एक पेरेंट होगा वो कहलाएगा चाइल्ड नोड। जब इसमें हम लोग लिखेंगे कोई भी नोड का, एक पर्टिकुलर नोड का इमीडिएट प्रीडिसेसर, एक नोड का इमीडिएट प्रीडिसेसर कहलाएगा पेरेंट नोड और कोई भी पर्टिकुलर नोड का इमीडिएट सक्सेसर कहलाएगा चाइल्ड नोड। इसके बाद हम लोग देखेंगे सिबलिंग्स। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी हम लोग का यूज होता है सिबलिंग्स। तो सिबलिंग्स क्या होगा, नोड्स विथ सेम पेरेंट। जैसे कि यहाँ पे हम लोग देखेंगे ए एक हम लोग का नोड है, इसके साथ में 3 नोड कनेक्टेड है बी सी एंड डी, तो बी सी एंड डी ये तीनों नोड हम लोग का कहलाएगा सिबलिंग्स। क्यों, क्योंकि ये तीनों नोड का पेरेंट सेम है ए। उसके बाद हम लोग देखेंगे डिग्री। डिग्री में जनरली हम लोग 2 टाइप्स पढ़ते हैं, इन डिग्री एंड आउट डिग्री। तो इन डिग्री क्या होगा एंड आउट डिग्री क्या होगा, इन डिग्री क्या होगा, कोई भी एक पर्टिकुलर नोड में इनकमिंग कमिंग नंबर ऑफ कमिंग एज। जैसे कि यहाँ पे हम लोग फॉर एग्जांपल एज सी को लेते हैं, नोड सी को लेते हैं, नोड सी में इनकमिंग एज कितना है, सिर्फ 1 है, तो इसका इन डिग्री होगा 1। और इसमें से हम लोग का जो आउटगोइंग यानी कि इससे जो नोड कनेक्टेड वो कितना है, सिर्फ 1, तो इसका आउट डिग्री भी होगा 1। लेकिन इसका डिग्री बोलेंगे तो कॉम्बिनेशन ऑफ इन डिग्री एंड आउट डिग्री इज नॉन एज डिग्री, तो इसका डिग्री कितना होगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे पाथ। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी का पाथ। तो पाथ क्या होगा, सीक्वेंस ऑफ कंसेक्यूटिव नोड्स फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन। अगर मान लीजिए आपको H to I जाना है तो उसके लिए हम लोग कैसे जाएंगे, H से पहले D गए, D से फिर I गए, तो H से I का पाथ क्या होगा, H to D, D to I, ये हम लोग का कहलाएगा पाथ। सीक्वेंस ऑफ कंसेक्यूटिव नोड्स फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन। उसके बाद हम लोग देखेंगे लेबल। नेक्स्ट होगा हम लोग का लेबल। तो जैसे ही आप एक नोड पुट किए ट्री में तो यहाँ से आपका स्टार्ट होता है लेबल 0। उसके बाद जैसे ही इसका आप चाइल्ड डाले और चिल्ड्रन डाले तो वो हो जाएगा लेबल 1, नेक्स्ट लेबल 2 एंड नेक्स्ट लेबल 2 एंड ये लेबल 3। उसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी टर्मिनल नोड। टर्मिनल नोड और जिसको हम लोग लीफ नोड भी बोलते हैं, लीफ नोड। तो टर्मिनल नोड या फिर लीफ नोड क्या होगा, कोई एक ऐसा पर्टिकुलर नोड जिसके सक्सेसर में कोई भी नोड नहीं होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लोग यहाँ पे के को ले लेते हैं, के का सक्सेसर में इससे आगे कोई भी नोड नहीं है तो के हम लोग का कहलाएगा टर्मिनल नोड और लीफ नोड। या फिर ऐसा भी कह सकते हैं हम लोग कि एक ऐसा नोड जिसका एक भी चाइल्ड नोड नहीं होगा उसको हम लोग बोलेंगे टर्मिनल और लीफ नोड। उसके बाद आता है हम लोग का नॉन टर्मिनल नोड एंड इंटरनल नोड। तो नॉन टर्मिनल नोड या फिर इंटरनल नोड क्या होगा, एक ऐसा नोड जिसका एटलीस्ट कम से कम एक चाइल्ड होगा। जैसे यहाँ पे जी का एक चाइल्ड है तो ये कहलाएगा नॉन टर्मिनल। ए में हम लोग का 3 चाइल्ड है तो ये भी ए हम लोग का कहलाएगा नॉन टर्मिनल। और इंटरनल, ये था हम लोग का टर्म्स